रिया के पीछे एक जादुई बंदर लग जाता है। कभी वो रिया पे केले फेंकता है, कभी स्टोन्स फेंकता है। रिया पलट के उसे पकड़ने जाती है तो वो गायब हो जाता है। रिया कैसे करेंगी इस बंदर का सामना, लेकिन ये बंदर रिया के पीछे लग कैसे गया, चलिए देखते हैं। रिया को सुबह सुबह एक लेटर आता है जिसमें काला टॉप के जंगलों का नक्शा होता है। लेटर में लिखा होता है कि काला टॉप के जंगलों में बहुत सारा खजाना है, लेकिन खजाने तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वहां बहुत सारे जादुई जानवर है। रिया ये सब सुन बड़ी एक्साइटेड हो जाती है और अपना बैग पैक करने लगती है। रिया के ड्रॉर में 5 रेड सॉक्स है और 5 ब्लू सॉक्स है। अब रिया बिना देखे एक एक करके सॉक्स को बाहर निकाल रही है, एक बार में एक सॉक। तो अब आप सोचिए और मुझे बताइए रिया को कितने सॉक्स निकालने पड़ेंगे सेम कलर सॉक्स निकालने के लिए। सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रिया को बस 3 सॉक्स निकालने पड़ेंगे। समझ लीजिए पहला रेड आया, दूसरा ब्लू आया, अब तीसरा रेड आया या ब्लू आए, रिया के पास सेम कलर सॉक्स हो जाएंगे। रिया सॉक्स पहनती है, ब्रेवो को जगाती है और रिया और ब्रेवो निकल पड़ते हैं काला टॉप के जंगलों में। रिया और ब्रेवो नक्शे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सामने उन्हें एक ब्रिज मिलता है। ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उन्हें ये स्टोन्स पार करने होंगे। रिया स्टोन्स 1, 2, 2, 4, 8, 32 पे कूद जाती है। अब सोचिए और मुझे बताइए अगला स्टोन कौन सा होगा जिस पे रिया को जंप करना होगा, 128, 256 या 64। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। रिया जंप करेंगी स्टोन 256 पे। नंबर मल्टीप्लाई बाय उसके पीछे वाला नंबर, तो आपको अगला नंबर मिल जाएगा। जैसे 2 और उसके पहले का नंबर है 1, तो 2 into 1 हो गया 2। फिर 2 और उसके पहले का नंबर है 2, तो 2 into 2 हो गया 4। फिर 4 और उसके पहले का नंबर है 2, तो 4 into 2 हो गया 8। वैसे 8 into 4 32, तो अगला नंबर होगा 32 into 8 मतलब 256। रिया 256 पे जंप करती है और ब्रिज पार कर लेती है। ब्रिज पार करते से रिया को सामने जादुई जंगल दिख जाता है। नक्शे को देखते हुए रिया जादुई जंगल में घुस जाती है। रिया जादुई जंगल के अंदर घुसती है तो उसे तरह तरह की आवाजें आने लगती है। तभी उसे पीछे से आके एक स्टोन लगता है। रिया पीछे देखती है तो पीछे कोई नहीं रहता। रिया आगे बढ़ने लगती है तो पीछे से रिया को आके केला लगता है। रिया को समझ नहीं आता कि कौन उसका पीछा कर रहा है, कोई दिखाई तो दे नहीं रहा है। तभी रिया और ब्रेवो दोनों एक जाल में फंस जाते हैं। ब्रेवो भौंकने लगता है और तभी सामने एक बंदर आ जाता है। क्या कर रही हो इधर, क्यों आई हो इधर? रिया उसे बताती है कि वो खजाने की तलाश में यहाँ आई है और उसके पास नक्शा भी है। बंदर नक्शा देख हंसने लगता है और रिया से 3 सवाल पूछता है। पहला सवाल, ऊंची इमारत से गिराओ, जिंदा रह जाऊं मैं, पानी में अगर मुझे डालो तो तुरंत मर जाऊं मैं। ऐसा क्या है रिया? आपको क्या लगता है लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए। और इसका सही जवाब है कागज। रिया जवाब दे देती है तो बंदर रिया से दूसरा सवाल पूछता है। 20 का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया, बताओ कौन है ये? क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी ये क्या है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। रिया दूसरे सवाल का भी जवाब दे देती है। इसका जवाब है नेल कटर। फिर बंदर रिया से तीसरी पहेली पूछता है। 2 अक्षर का मेरा नाम, मेरे बिना ना चलता काम,
रंगीन हूँ, स्वादहीन हूँ, हरदम आता हूँ मैं काम। आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताइए। रिया इसका जवाब भी दे देती है, पानी। रिया तीनों सवालों का जवाब दे देती है तो बंदर उसे छोड़ देता है। बंदर रिया से कहता है कि ये जादुई जंगल है जो बदलता रहता है, तो तुम सिर्फ इस नक्शे की मदद से कभी खजाने तक नहीं पहुंच पाओगी। और गायब हो जाता है। रिया जंगल में आगे बढ़ने के लिए नक्शा खोलती है। नक्शे में लिखा है कि लेफ्ट लेना है, लेकिन लेफ्ट में लिखा है मैं लेफ्ट नहीं हूँ। एक रास्ता सामने जा रहा है और एक राइट में। जंगल के रास्ते उलट पुलट हो गए हैं, मतलब अब लेफ्ट लेफ्ट नहीं है। राइट बोल रहा है मैं लेफ्ट नहीं हूँ, स्ट्रेट बोल रहा है मैं लेफ्ट हूँ। अब तीनों में से कोई एक रास्ता सच बोल रहा है। रिया तो समझ जाती है कि कौन सा रास्ता लेफ्ट है और कौन सच बोल रहा है, लेकिन क्या आप पता कर सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। लेफ्ट लेफ्ट नहीं है और लेफ्ट यही बोल रहा है, मतलब लेफ्ट तो सच बोल रहा है। मतलब स्ट्रेट और राइट झूठ बोल रहे हैं। स्ट्रेट बोल रहा है कि मैं लेफ्ट हूँ, लेकिन वो झूठ है। और राइट कह रहा है मैं लेफ्ट नहीं हूँ, ये भी झूठ है। मतलब राइट वाला रास्ता ही लेफ्ट है। रिया राइट वाला रास्ता ले लेती है और जंगल में आगे बढ़ जाती है। शाम होने लगती है। रिया को रात में रुकने के लिए एक गुफा चाहिए थी। रिया मैप में वापस देखती है तो मैप में लिखा होता है कि नॉर्थ की तरफ जाना है, लेकिन जंगल वापस उलट पुलट हो गया था। अब सामने 3 रास्ते हैं और तीनों डायरेक्शन गलत है। तो आप सोचिए और मुझे बताइए, नॉर्थ के लिए रिया कौन सा रास्ता लेगी, लेफ्ट, राइट या स्ट्रेट? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। सामने देखिए सूरज दिख रहा है और डूब रहा है, मतलब सामने वेस्ट है। अब अगर सामने वेस्ट है तो राइट में नॉर्थ होगा। रिया राइट ले लेती है और नॉर्थ की तरफ निकल पड़ती है। रिया को सामने 3 गुफा दिखती है। क्या आप तीनों गुफा को देख के बता सकते हैं कौन सी गुफा रिया के लिए सेफ रहेगी, ए, बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। पहली गुफा में जानवर के पैरों के निशान अंदर जा रहे हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं, मतलब अंदर जानवर हो सकता है। तीसरी बैट्स की गुफा है, बाहर बैट लटके हुए हैं और बैट्स रात में जागते हैं, तो रात को ये गुफा भी रिया के लिए सेफ नहीं रहेगी। दूसरी गुफा में पैरों के निशान अंदर भी गए और बाहर भी आए, मतलब ये गुफा खाली होगी, तो ये गुफा रिया के लिए सेफ होगी। रिया गुफा के अंदर चले जाती है। अंदर जाते से उन्हें उड़ता हुआ पंपकिन दिखता है। वो पंपकिन उन्हें एक रस्सी से बांध देता है। अब रिया और ब्रेवो ने जानवर का तो सोच लिया था, लेकिन अब ये पंपकिन ने उन्हें पकड़ लिया। तुम मेरी गुफा में क्यों आए हो? रिया उसे बताती है कि वो खजाने की तलाश में जंगल में आई है और रात बिताने के लिए गुफा में आ गई। तुम तो बड़ी बहादुर लड़की हो, इस गुफा तक पहुंच गई, लेकिन इस गुफा में रुकने के लिए तुम्हें मेरी 3 पहेली का जवाब देना होगा। और पंपकिन रिया से 3 पहेलियां पूछता है। पहली पहेली, रिया इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखो और मुझे बताओ इनमें कितने डिफरेंसेस हैं। लॉजिकल आर्मी, आप भी ध्यान से सोचिए और मुझे बताइए दोनों पिक्चर में कितने डिफरेंसेस हैं। सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। इनमें टोटल 5 डिफरेंसेस है। पहला, ये स्टोन मिसिंग है। दूसरा, ये कीड़ा मिसिंग है। तीसरा, इसका नोज मिसिंग है। चौथा, इसकी पूंछ कटी हुई है। और 5वां, ये डंगाल मिसिंग है। रिया पहली पहेली का जवाब दे देती है तो पंपकिन रिया से दूसरी पहेली पूछता है। रिया, तुम्हारे सामने ये 3 ग्लासेस रखे हुए हैं। मैं बॉल को ग्लास 1 के नीचे रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। तुम्हें बताना है बॉल कौन से ग्लास के नीचे रहता है।
चलिए अब मुझे कमेंट करके बताइए बॉल कौन से ग्लास के नीचे है, ए, बी या सी। रिया जवाब दे देती है, बॉल ग्लास बी के नीचे है। रिया ने 2 पहेलियों का जवाब दे दिया है, लेकिन क्या रिया तीसरी पहेली का जवाब दे पाएगी? देखते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।